चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ओहो देखिए, आपको पता है कि महाशिवरात्रि के इस पर्व पर पाठशाला रेलवे की तरफ से आपको इस बैच में एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट हमारे एएलपी टेक्नीशियन के फाउंडेशन बैच का डिस्काउंट है। और इस डिस्काउंट की खास बात ये है कि इसमें जो CBT 2 का सिलेबस है ना, उसमें ट्रेड भी इन्वॉल्व हो चुकी है और ट्रेड की क्लासें भी शुरू हो चुकी है आजकल में। इसके अलावा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो कि आपका सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा मदद करेगा, इंस्टी क्लासें भी शुरू हो चुकी है। ओके, तो आप इस बैच को जरूर लीजिए। आपको ये आपका डिस्काउंट ऑफर इसलिए अनाउंस किया गया है क्योंकि अभी ट्रेड इन्वॉल्व हुआ है, ट्रेड के साथ साथ बेसिक साइंस इन्वॉल्व हुआ है। तो इसका जो दाम हम लोग रखने वाले हैं वो 3000 रुपये रखने वाले हैं। बट 3000 में अभी आपको 67% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी ये दाम आपको पड़ेगा 972 रुपये का। लेकिन 972 रुपये का दाम करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फिर से एक बार मैं बता दूं, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। और जब माई पाठशाला का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको ऊपर साफ साफ दिखाई देगा CBT 1 फाउंडेशन बैच। फिर जब आप उसको बैच को लीजिएगा तो वहां एक कूपन कोड डाल दीजिएगा YOD10। जब आप YOD10 डालेंगे ना, तो YOD10 डालने के बाद आपको ये डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। ओके, यानी आपको कंप्लीट कोर्स CBT 1 प्लस CBT 2 का वो सिर्फ और सिर्फ 972। अब 972 बहुत बड़ी रकम नहीं है, विश्वास मानिए। जब आप ALP फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी सैलरी 60,000 के आसपास रहेगी, यानी महीने का 2 दिन, महीने का 60,000 और सॉरी दिन का 2,000। अगर दिन का 2,000 है तो आधे दिन की सैलरी 8,000 से भी कम है। तो यानी 8,000 से भी कम में आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। और तैयारी करने से पहले आप लोग क्या करिए, एक बार अंदर जाके खुद देखिए। माई पाठशाला सिंगल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कोर्स खरीदने से पहले आपको ये परमिशन देता है कि आप कोर्स के अंदर की रेटिंग चेक कर सकते हो। आप जाइए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की रेटिंग देखिए, आप जाइए आप फिजिक्स की रेटिंग देखिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे स्मॉल जी के बारे में। अब स्मॉल जी के बारे में अगला जो पॉइंट है वो भी सुनिए। तो बच्चा नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल जी के बारे में, पृथ्वी का घूर्णन। हम लोग पढ़ रहे थे स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। स्मॉल जी के परिवर्तन की जो पहली शर्त थी बच्चा, वो ये थी कि स्मॉल जी का जो मान है वो भूमध्य और ध्रुवों पर अलग अलग होता है, यानी पृथ्वी के आकार के कारण अलग अलग हो जाता है। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन आती है कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होता है। तो कहना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हमारी अर्थ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब अर्थ क्या है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेशन करता है। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेशन करता है। और मान लीजिए अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कोणीय वेग है, उस कोणीय वेग को मैंने ओमेगा कह दिया, है ना। तो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है और इस रोटेशन का मैंने एंगुलर वेलोसिटी मान लिया। कितना है सर ओमेगा हमारा है। अच्छा, ओमेगा हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन करता है तो एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 घंटे लेता है। बताइए, ओमेगा निकालना है सर तो कुछ नहीं करना, 2π/T लगा दो, देख लो। और जैसे 2π/T लगाओगे सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझना है कि रोटेशन की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही चर्चा। सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा, देखो सर ये तुम्हारा भूमध्य होता है, भूमध्य, जबकि ये क्या होता है सर, तो कहना ये होता है सर ध्रुव। सर इसे ध्रुव बोल दिए। अब अगर कोई लड़का, मान लीजिए कोई भी लड़का है, वो लड़का इस पॉइंट पे खड़ा है। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर बड़ा खास है, एक प्रश्न यहां पर बड़ा खास है। कई बार तुमसे एग्जामों में ये पूछा जाता है कि स्मॉल जी का मान या स्मॉल जी की दिशा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा, वो केंद्र की ओर होती है कि नीचे की ओर होती है। ये बड़ा कॉमन सवाल होता है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से एक को सही करो कि स्मॉल जी की दिशा नीचे की ओर रहोगे कि केंद्र की ओर रहोगे, और दोनों में से एकदम सही कथन बताइए। तुमने नीचे भी पढ़ा होगा, केंद्र की ओर भी पढ़ा होगा। बच्चा, इनमें से सही होता है केंद्र की ओर। नीचे की ओर कभी कभी गलत भी हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए इस पृथ्वी की सरफेस के किसी बिंदु पर मैंने एक आदमी को बैठा दिया। ये आदमी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चुन्नू है।
अब अगर ये चुन्नू है तो एक बात बताइए, चुन्नू का भार यानी mg कहां की ओर काम करेगा, mg। तो कहना इसका जो mg होगा वो नीचे की ओर काम करेगा कि केंद्र की ओर काम करेगा, बताइए आंसर। तो कहना सर बस धोखा हो गया, mg भार कभी नीचे की ओर नहीं, नीचे की ओर काम करता है हम लोग जब अपना कॉपी में डायग्राम बनाते हैं, लेकिन जो भार होता है किसी भी वस्तु का भार कहां की ओर काम करता है, कहना केंद्र की ओर काम करता है। इस तरीके से ये देखिए सर ये काम करेगा क्या, सर ये काम करेगा mg। किसी भी वस्तु का जो भार है वो केंद्र की ओर काम करेगा, उसका नाम क्या मैंने दे दिया है, mg। ठीक है, ये पृथ्वी का सेंटर। लेकिन जब ये रोटेशन करेगा इस तरीके से, अर्थ रोटेट करेगी, क्या करेगी अर्थ रोटेट, तो रोटेट करने की वजह से इस चुन्नू पर बाहर की ओर एक अभिकेंद्रीय बल भी काम करेगा और वो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा m इंटू आर, आर त्रिज्या, यहां से यहां तक की त्रिज्या। ठीक है, एक्चुअली में ये वाली त्रिज्या नहीं, आर ये वाली त्रिज्या होती है। ऐसे घूम रहा है ना ये देखो, ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन किस लाइन के अबाउट हो रहा है, तो कहना रोटेशन हो रहा है इस लाइन के अबाउट, ऐसे देखो। तो ये जो घूम रहा है ना चुन्नू, जूम ऐसे घूम रहा है, तो ये हमारा आर कहलाएगा, स्मॉल आर जिसको मैंने बोल दिया। तो इस पर करने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, बताइए। तो इस एम आर ओमेगा स्क्वायर की वजह से जो टी कह सकते हो थोड़ा बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो इसका एक कंपोनेंट कहां की ओर आएगा, कहना एक कंपोनेंट सर ऐसे आ सकता है और दूसरा कंपोनेंट ऐसे आ सकता है। इस f का एक कंपोनेंट यहां पर आ सकता है और दूसरा कंपोनेंट यहां पर आ सकता है, जिसको मैंने f1 और f2 कह दिया, थोड़ी देख लिए। हालांकि मैं कंपोनेंट का मान भी निकाल सकता हूं, कैसे, ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हम लोग हमेशा लेमडा मानते हैं, क्या मानते हैं, लेमडा। लेमडा को एक नाम से जाना जाता है, लेमडा को बोलते हैं अक्षांश। अगर कोई पूछे लेमडा का नाम क्या है तो कहना लेमडा को बोलते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा के लिए ये लेमडा का मान 0 होता है, आप देख लो ऐसे जाएगा। ध्रुवों के लिए लेमडा का मान कितना होता है, कहना ध्रुवों के लिए लेमडा का मान होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब अगर ये लेमडा है, अगर ये लेमडा है तो मैं इसको वहां से एक्सप्लेन करके सर इसको भी तो लेमडा कर सकता हूं, बताओ कर सकता हूं ना। तो सर अगर ये भी लेमडा हो गया तो मैं बहुत सीधी सीधी बात करूं कि अगर ये f के दो कंपोनेंट कर दिया जाए तो ऊपर वाला आ जाएगा f cos लेमडा, नीचे वाला sin लेमडा। फिर जब ये पूरी कैलकुलेशन की जाती है, जब ये पूरी कैलकुलेशन की जाती है तो ध्यान रखना रोटेशन, आप देखो बहुत ध्यान सुनना, जब ये रोटेट करेगा पृथ्वी ऐसे तो mg केंद्र की ओर, बाहर की ओर f1, तो F1 बाहर की ओर लगे जाने की वजह से इस mg का मान थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी वस्तु का केंद्र की ओर आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि F1 बाहर की ओर आए ना, तो केंद्र की ओर आकर्षण कम हो गया। तो मेरे भाई इसका सीधा सा लॉजिक है सर त्वरण कम हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। तो रोटेशन की वजह से गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर होता है g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर और आगे हो जाता है cos स्क्वायर लेमडा। हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रूफ नहीं किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रूफ नहीं किया जा सकता है, बस थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसे बातें ध्यान रखनी पड़ेगी मैं भी उसको बता सकता हूं, कोई बहुत इशू नहीं है। देखो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ये लेमडा है, तो ये लेमडा है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो कह रहा ये लेमडा हो जाएगा, ये मान हो जाएगा एफ कॉस लेमडा, एफ कॉस लेमडा हो जाएगा। एफ का मान आपके सामने है, ध्यान से सुनना एकदम कायदे के साथ। अगर एफ का मान आपके सामने है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि नया वाला जो भार mg डैश होगा, नया वाला भार mg डैश, ये पुराना वाला भार mg माइनस कितना विरोध कर रहा है, एफ कॉस लेमडा। देखो मैं एक मिनट आपको ये समझा रहा हूं कि आया कैसे, समझो बात को, बाकी हम लोग इसको हटा देंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। तो एम जी डैश बराबर एम जी, सर एफ का मान बाहर की ओर है, एफ का मान था कितना एम आर ओमेगा स्क्वायर और आगे क्या था कॉस लेमडा, लेकिन ये स्मॉल आर है जो कि इधर वाला था, हमें कैपिटल आर में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर ये लेमडा है या एंगल, ये लेमडा है,
ये एंगल क्या है सर, ये एंगल लेमडा है। तो मेरे भाई ये लेमडा है तो ये वाला एंगल भी लेमडा होगा, बताइए। और इसमें अगर मैंने कॉस लेमडा लगा दिया, मतलब आधार बटे टर्न लगा दिया, टर्न यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या, देख लो टर्न का मतलब होगा सर यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या, समझ रहे हैं ना बात को। तो लेमडा, ये भी लेमडा, कॉस लेमडा लगाया जाएगा सर, यहां से कॉस लेमडा आ जाएगा आधार बटे टर्न यानी स्मॉल आर बटे आर ई। अंदर वाले ट्रेंगल में लगा रहा हूं, आधार बटे टर्न, आधार आर टर्न त्रिज्या। तो स्मॉल आर का मान हम लोग आर यहां रख दें, देखो एम जी माइनस स्मॉल आर का मान कितना रख दें, आर ई कॉस लेमडा, तो कॉस लेमडा कॉस स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बन जाएगा, और ये तुम्हारा एम जी डैश, देख लो एम से एम कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। वही तो मैंने लिखा। तो अगर जिनको फिजिक्स का बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है तो मेरे पास वो भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है हम लोग किसी चीज को डायरेक्ट बताते, पूरा लॉजिक बता सकते कि भाई कहां से आया। लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूं कि अगर आप ये ना भी याद रखोगे, भाई जिनको जरूरत है उन्होंने रख लिया, जिनको नहीं जरूरत है मैं नहीं चाहता कि आप ये रखो, मेन ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, मेन ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। अब देखो क्या है, जी डैश बराबर जी माइनस आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा हो गया। तो आप लोग यहां से साफ साफ देख पा रहे होंगे आर ओमेगा स्क्वायर माइनस में आया है। यानी अगर आपने पृथ्वी की एंगुलर स्पीड बढ़ा दी, ओमेगा बढ़ा दिया, तो बताइए जी डैश का मान या जी का मान घट जाएगा माइनस में, ओमेगा घटा दिया तो बताइए जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप इस पॉइंट को कॉपी में कहीं पर नोट डाउन करेंगे। पॉइंट क्या है सर, पॉइंट यह है कि अगर आपने इस पृथ्वी की एंगुलर स्पीड बढ़ा दी, एंगुलर स्पीड बढ़ा दी मतलब पहले चुन्नू ऐसे ऐसे घूम रहा था, जूम जूम जूम, तुमने एंगुलर स्पीड बढ़ा दी, जू जू, देखो तेजी तेजी नाचने लगेगा, तो बाहर की ओर अभिकेंद्रीय बल बढ़ेगा, और अभिकेंद्रीय बल बढ़ने से केंद्र की ओर आकर्षण कम होगा, और आकर्षण कम हुआ तो केंद्र की ओर गुरुत्वीय त्वरण भी कम हो जाएगा। समझो बात को। तो आप ऐसे माइंड में सोचो, तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारा पृथ्वी की ओर भार काम कर रहा है, लेकिन अचानक से तेजी तेजी नचाने लगे तो पता है क्या होगा, ऐसा कुछ फील होगा कि आप कहीं बाहर तो नहीं चले जा रहे अभिकेंद्रीय बल की वजह से, तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। याद हो गया ना, ओमेगा का मान बढ़ाने से जी का मान घटेगा, ओमेगा का मान घटाने से जी का मान बढ़ेगा, याद रखिए इस बात को, ठीक है। बट अगर यही चुन्नू इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, हर जगह ये होगा, लेकिन अगर यही चुन्नू ध्रुवों में खड़ा हो जाता, सबसे ऊपर खड़ा हो जाता, तो तुम धीरे धीरे नचा रहे होते, जूम जूम कर रहे होते, ध्रुवों पर चुन्नू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब देखो इसको आप यहां से भी देखिए, तो पहली वाली कंडीशन इसमें क्या बनेगी सर, पहली वाली कंडीशन बनेगी भूमध्य रेखा के लिए, सर पहली वाली कंडीशन बनेगी भूमध्य रेखा के लिए, और दूसरी वाली कंडीशन क्या बनेगी सर, दूसरी वाली कंडीशन बनेगी ध्रुवों पर। चलिए बताइए भूमध्य रेखा के लिए लेमडा का मान कितना है, कहना भूमध्य रेखा के लिए लेमडा का मान है 0, देख लो। ध्रुवों पर लेमडा का मान कितना है 90 डिग्री, तो भूमध्य रेखा के लिए अगर 0 है तो 0 रखिए। cos 0 कितना होता है सर 1, अगर cos 0 1 है तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और यहां 1, तो यही फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, देख लो यही फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो जी डैश जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बढ़ाओगे जी घटेगा, तो ये हर जगह वैलिड है, ये पॉइंट हर जगह वैलिड है, ये पॉइंट हर जगह वैलिड है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट एक होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, है एक होता है एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट पोल, सिर्फ पोल को छोड़कर ये पॉइंट हर जगह वैलिड है। अब पोल में क्या होता है ये सुनिए, ध्रुवों पर क्या होता है लेमडा 90, लेमडा यहां 90 रखिए, cos 90 0,
cos 90 0 तो जी डैश कितना हो जाएगा सर, जी डैश आ जाएगा जी। देख लो याले फॉर्मूले में कहीं पर भी ओमेगा नहीं आया, इसका मतलब ओमेगा बढ़ाइए चाहे ओमेगा घटाइए, जी का मान कैसा रहेगा कांस्टेंट, परंतु कहां कह देना ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर क्या होता है कि ओमेगा बढ़ाने या ओमेगा घटाने से जी का मान कांस्टेंट रहता है, बाकी हर जगह पर ओमेगा बढ़ाइए या फिर ओमेगा घटाइए जी का मान जो है फर्क पड़ेगा। ओमेगा बढ़ाने से जी घटेगा, ओमेगा घटाने से जी बढ़ेगा। बोलिए, तो रोटेशन का प्रभाव सबको समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा वाला पॉइंट था रोटेशन। अब तीसरा वाला पॉइंट सुनिए। तीसरा वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऊंचाई बढ़ाने पर। मैंने कहा था कि ऊंचाई और गहराई, है ना, ऊंचाई बढ़ाने पर, या सिर्फ आप लिख सकते हो इन हाइट। ऊंचाई बढ़ाने या ऊंचाई घटाने से स्मॉल जी के मान में क्या फर्क पड़ता है? बड़े ध्यान से सुनना, बड़े कायदे के साथ सुनना। पहले आप इसको याद करो, समझना बाद की बात है, पहले याद कीजिए। चाहे आप ऊंचाई बढ़ाइए या फिर ऊंचाई घटाइए, सर दोनों ही कंडीशन में स्मॉल जी का मान घटता है। सबसे पहले 8 मूंद मेरी बात को सुनिए, समझिए और इसको याद कर लो। ऊंचाई बढ़ाने या ऊंचाई घटाने से स्मॉल जी का मान हमेशा घटता है। आप ऊंचाई में जाओ चाहे गहराई में जाओ, हमेशा स्मॉल जी का मान घटता है। क्लियर? चलो सर बहुत अच्छी बात कही। तो मान लीजिए, थोड़ी देख लीजिए कि ये रहा आपका सेंटर। इस सेंटर को मैंने क्या बोला सर? इस सेंटर को मैंने सी बोला। कितना बोला? सी। फिर मैंने कहा कि जब सर आप पृथ्वी की सतह पर थे, यानी सतह पे थे, तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण था जी। जब आप पृथ्वी की सतह पर थे तो गुरुत्वीय त्वरण कितना था? जी। हाँ, सतह पर थे तो सतह के लिए ये दूरी कितनी थी सर? ये दूरी थी आर ई। अच्छा, सतह पर मान लीजिए मैंने एक बिंदु ए लिया होता, तो बिंदु ए पर गुरुत्वीय त्वरण जी था, लेकिन जैसे ही सतह से कोई अन्य बिंदु पर पहुंच गए, मान लीजिए अन्य बिंदु बी पर पहुंच गए, और ये बिंदु कितनी ऊंचाई पर है? कह दिया एच ऊंचाई पर है। तो बताइए एच ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण क्या मान लिया? जी डैश। यही जी डैश ही तो तुम्हें निकालना है। ऊंचाई दे देगा और तुमसे जी डैश पूछेगा, कैसे निकाला जाएगा? तो कहना कि सर इस वाली कंडीशन में आप पृथ्वी के बाहर जा रहे हो, पृथ्वी के बाहर जा रहे हो। और याद करो मैंने आपको बताया था कि जब आप पृथ्वी के बाहर जाते हो तो क्या चीज कांस्टेंट होती है? कहना द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। क्या चीज? द्रव्यमान। तो पृथ्वी के ऊपर जाइए या पृथ्वी के बाहर जाइए, सर द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, और द्रव्यमान कांस्टेंट होता है तो याद करो मैंने कहा था G बराबर GME डिवाइड बाई RE²। ये लगाइए, बताइए ये फॉर्मूला कब लगेगा? कहना ये फॉर्मूला तब लगेगा जब द्रव्यमान कांस्टेंट होगा। दैट मींस अगर द्रव्यमान कांस्टेंट है तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RE² होता है। आप पृथ्वी के बाहर जा रहे हो इसलिए RE²। चलिए समझिए, तो यहां पर त्रिज्या RE है तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RE²। सुनो ध्यान से, सर यहां पर पॉइंट बी के लिए RE प्लस H हो जाएगा, तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RE प्लस H का होल स्क्वायर। और यहां बराबर नहीं कर सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना होगा। देखिए, तो तुम्हें G में देखो संबंध आ गया, G डैश में संबंध आ गया। करना क्या है सर? करना कुछ नहीं है, दोनों को समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मानिए और एक दूसरे को डिवाइड करा दो। तो मेरे बच्चा जब मैं एक दूसरे को डिवाइड कराता हूं, दैट मींस मैं G डैश डिवाइड बाई G निकालता हूं। समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, नहीं सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कराऊं, तो G डैश बटे G निकाला जाएगा। तो इसका मतलब RE डिवाइड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए, G डैश डिवाइड बाई G, RE डिवाइड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर, ये आ गया। बट इसको याद ऐसे नहीं करना, इसको याद करना थोड़ा अलग तरीके से, मैं बताता हूं। आप क्या करो, इस पावर को 2 की जगह पहले -2 कर दो। जैसे ही पावर को -2 करोगे, RE प्लस H ऊपर, RE नीचे। बट जैसे ही -2 करोगे तो अंदर वाली संख्या पलट जाएगी, फिर RE का डिवाइड भी करा देना, तो G डैश बटे G। अब ये RE प्लस H ऊपर, RE नीचे।
तो 8 से RE कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन RE की पावर -2 हो जाएगा। अगर मैं जी डैश का मान पूछूं कि बताइए जी डैश कितना हो जाएगा, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन RE की पावर -2। सर ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ओके, तो याद रखना जब भी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ऊंचाई में जाने पर वृत्तीय त्वरण जी डैश का मान कितना होता है, कहना ऊंचाई में जाने पर वृत्तीय त्वरण जी डैश का जो मान होता है सर वो होता है जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन RE की पावर -2। याद कर लो भैया इसको। कैसे निकला देखो, मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग चाहते तो इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन मैं एक बार ये सब चीजें इसलिए बता देता हूं आया कहां से, क्योंकि जब हमें किसी चीज का सोर्स पता होता है कि हाँ भाई ये आया कहां से, अगर वो कम शब्दों में भी पता हो तब भी, तो उसको याद करने में हमें बड़ी आसानी होती है। फिर अगर वो नहीं भी याद आता कभी किसी समय पे, तो हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट होता है तो हम समझ जाते हैं हाँ सर यहां से निकल के आया था। क्लियर है ना? और ये सब चीजें आपको भी करना सीखना चाहिए मेरे भाई, है ना। तो जी डैश बराबर होता है जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन RE की पावर -2। ठीक है, और याद रखना तुम चाहे ऊंचाई बढ़ाओ या घटाओ, जी का मान घटेगा हमेशा, जी का मान हमेशा घटेगा, इस बात को याद रखिएगा। ओके चलो, अब मैं और इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आगे होगा। ओके है, चलिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको गहराई में जाना भी सॉल्व करा दूं। मान लीजिए अब आप गहराई वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी इन डेप्थ, गहराई में जाइए। तो गहराई में जाने के लिए मुझे अर्थ को थोड़ा सा बड़ा बनाया है। मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर सी, ये अर्थ का सेंटर सी, ध्यान सुना। तो आपको पता है कि सरफेस पे जो भी बिंदु होगा ए, उस पर बताइए वृत्तीय त्वरण जी होगा। ओके, सरफेस पे जो भी बिंदु होगा उस पर वृत्तीय त्वरण क्या होगा सर, उस पर वृत्तीय त्वरण होगा जी। अगर आप सरफेस से बताइए एच गहराई नीचे आते हो, सरफेस से कितना गहराई नीचे आते हो, तो मैं मान लेता हूं सरफेस से एच गहराई नीचे आते हैं। कितना गहराई एच। अब बहुत लोग इस गहराई को एच ना लेके डी भी लेते हैं, तो हमने एच ही लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एच गहराई नीचे आने पर जो पॉइंट आएगा बी, उस पॉइंट पे वृत्तीय त्वरण मैंने मान लिया है जी डैश। कितना मान लिया जी डैश। तो मुझे अब बताना है कि जब आप गहराई पर आओगे तो जी और जी डैश में क्या फर्क आएगा, है ना। कितनी गहराई पर आए हैं सर, हम लोग आए हैं एच गहराई अंदर। कितनी गहराई अंदर आए हैं, एच गहराई अंदर आए। सेंटर में तो सबको पता है कि जी 0 होता है, तो सेंटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, ए और बी बिंदु से मतलब है। तो याद करो जब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग गहराई पर आते हैं, गहराई पर ध्यान सुनना, यानी पृथ्वी के अंदर की बात की जाती है, तो भैया मेरे पृथ्वी के अंदर के लिए जी का फॉर्मूला मैंने बताया था 4/3 पाई रो कैपिटल जी, क्या थे, और फिर क्या था सर, फिर था RE। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में तुम्हारी डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, यदि डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, इफ डेंसिटी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा RE। देखो, तो हम लोग पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं इस बार, इसलिए जी डैश, अब ध्यान से सुनना, पृथ्वी के अंदर जा रहा है इसलिए जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां RE लिखोगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है अंदर जाने की। थोड़ा भी अंदर जाओगे, मैं कह रहा हूं 1 mm भी अंदर जाओगे तो ये वाला फॉर्मूला लगने लगेगा, है कि नहीं। चलिए यहां देखिए, जी डैश में बताइए, तो कहना जी डैश के लिए हमें त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो बताइए जी डैश के लिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी त्रिज्या कितनी होगी। तो कहना पृथ्वी की पूरी त्रिज्या होती है RE, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक की जो पूरी दूरी होगी सर, ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी RE। अब RE में से अगर तुमने गहराई h घटा दिया तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा RE माइनस h। देख लो, तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सर, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RE माइनस h। देख लो, अब इतनी बात समझ में आने के बाद क्या करना है आपको, तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, अब डिवाइड करा दीजिए। डिवाइड कैसे करना है, कहना समीकरण सेकंड डिवाइड बाई समीकरण फर्स्ट कर दो।
समीटर सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दीजिए, यानी जी डैश डिवाइड बाई जी कर दीजिए, और जैसे ही जी डैश डिवाइड बाई जी कर उठे तो देख लीजिए आर ई माइनस एच डिवाइड बाई, सर ये कितना हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, आर ई माइनस एच डिवाइड बाई आर ई। क्लियर है ना? तो आप अगर ऐसा करते हो मेरे भाई तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसको डिवाइड कर दो अलग अलग, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी डैश बराबर हो जाएगा जी, और आगे हो जाएगा 1 माइनस एच अपॉन आर ई, 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो भाई मेरे अलग अलग कंडीशन के लिए आपको अलग अलग तरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए, इस बात को याद रखना। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऊंचाई में जाने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, गहराई में जाने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। बताइए, बात सब लोग क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। और थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, और बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं वो लोग वीडियो को देखने के बाद रेटिंग जरूर कर दिया करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि अन्य जितने भी बच्चे हैं वो आप ही लोगों के फीडबैक के बाद एडमिशन लेते हैं। तो आप लोग का फीडबैक उनके लिए एक मार्गदर्शन हो सकता है, और विश्वास मानिए हम लोग तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जैसा फीडबैक आपको देना है आप वैसा दीजिए, ताकि अन्य बच्चे भ्रमित ना हो सके। हम खुला छूट देते हैं कि आप कोर्स लेने से पहले रेटिंग देखो, और ये केवल एक ही एप्लीकेशन है जो आपको पहले रेटिंग दिखाता है, आप किसी और में देखिए कहीं रेटिंग नहीं मिलती है ना, देखने को। चलो, तो ये गहराई में जाने के लिए कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि आप सामने देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। अभी ये सब मैं लगातार वाले ऑब्जेक्टिव नहीं उठा रहा हूं, अभी ये 2 है जो इसी पर बेस है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा सवाल है, चैप्टर है। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के 9 गुने ऊंचाई पर एक व्यक्ति के वजन की गणना कीजिए। देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है पृथ्वी की सतह से, पहली बात तो सतह से, ये थोड़ा फोकस कीजिएगा, सतह से बोला जा रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या के 9 गुना ऊंचाई, यानी सतह से 9 गुना ऊंचाई, तो हम कह सकते हैं h बराबर, इन्होंने 9r कह दिया। तो एक व्यक्ति के वजन की गणना करनी है यदि सतह पर वजन कितना है, w, यानी ऊंचाई पर वजन की गणना करनी है। तो कहना ऊंचाई पे वजन की गणना करनी है, तो क्या दिक्कत है सर, आप एक काम करो, ऊंचाई पर जी डैश निकालो ना। ऊंचाई पे जी डैश बराबर हो जाएगा जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। बताइए, यही होता है, ये होता है ना। आपने कितने गुना बोला है सर, 9 गुना बोला है, तो जल्दी से 9 गुना रखिए। तो 9 गुना रखा जाएगा तो 1 प्लस, अब बहुत ध्यान सुनना, देखो एच की जगह 9 आर से आर कैंसिल, तो सर यहां बचेगा 9 की पावर -2, देख लो। तो 1 प्लस 9 10 का स्क्वायर 100, लेकिन -2 लगे होने की वजह से जी बटे 100 आ गया, -2 लगे होने की वजह से जी बटे 100 आ गया। हाँ देखो, तो अगर जी बटे 100 हो चुका है तो भार कितना हो जाएगा सर, भार भी तो W बटे 100 हो जाएगा। सर भार भी तो W बटे कितना हो जाएगा, सर भार भी तो W बटे 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चेक कीजिए। क्लियर है ना? तो एकदम आसान सा सवाल था, बस आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना था। ये वाला सवाल काफी ज्यादा कंफ्यूजन में लेके जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया ताकि आप ऐसे सवालों को कभी गलत न कर सके। क्वेश्चन देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के अंदर सभी बिंदुओं पर समान है। क्या ये बात सही है? बताओ। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर समान है, पृथ्वी के अंदर सभी बिंदुओं पर समान है। बताइए, मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट सेंटर सी लिया और मैंने ढेर सारे अलग अलग बिंदु ले लिए, जैसे कि एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा बिंदु बी ले लिया, पृथ्वी के अंदर अलग अलग बिंदु ले लिए, है ना। ओके, तो क्या इन बिंदुओं पर त्वरण समान है? बताइए। तो पृथ्वी के अंदर क्या सभी बिंदुओं पर त्वरण समान है? अगर समान हुआ तो इसका मतलब सी बिंदु पर, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर सभी पर त्वरण समान होना चाहिए। कहना नहीं सर ऐसा नहीं होता, पृथ्वी के अंदर सभी बिंदुओं पर त्वरण समान नहीं होता। हाँ, ए सी ए बी इनमें से कहां सबसे ज्यादा होगा? तो जो बिंदु सरफेस के पास में होगा वहां पर त्वरण ज्यादा होगा, और सी पर तो सबसे कम होता है, जिसको 0 कह सकते हैं, है ना। सर गलत है। जब हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, हम लोग कहां जा रहे हैं? केंद्र की ओर, मतलब तुम यहां से केंद्र की ओर जा रहे हो।
कहां की ओर जा रहे हो सर? सर आप जा रहे हो केंद्र की ओर, ये देखिए केंद्र की ओर जा रहे हैं। तब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ता है। क्या ये बात गलत है? सही है कि गलत है? इन्होंने बोला है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ता है, तो मेरे भाई कितनी गलत बात कह दी सर आपने। सरफेस पे त्वरण मैक्सिमम होता है और केंद्र पर त्वरण कितना होता है सर? 0 होता है। तो अगर आप सरफेस से केंद्र की ओर जा रहे हो, सरफेस से कहां की ओर जा रहे हो? केंद्र की ओर, तो बताइए त्वरण बढ़ेगा कि घटेगा? तो सर मैक्सिमम से 0 जा रहा है, त्वरण घटेगा, बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कथन गलत है, रीजन भी गलत है और हमारा कारण भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है। समझ में आया कैसे लगाया गया है? एकदम प्रश्न बहुत धांसू क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक प्रश्न देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सवाल है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से उतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं जितनी की पृथ्वी की त्रिज्या है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सवाल यह है कि यदि किसी पिंड को आप उतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं जितनी की पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी h बराबर r है, यह सोल्यूशन में दे रहा हूं, तो बताइए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो मेरे भाई बताओ, अगर मैं यहां पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश पूछूं कितना होना चाहिए, तो कहना g डैश बराबर ऊंचाई में जाने पे g ब्रैकेट में 1 + h/r होता है। ये देखिए, तो जितनी ऊंचाई पर है उतनी ऊंचाई पर जाना है, तो g डैश बराबर g ब्रैकेट में h/r, h की जगह r/r, देख लो। अच्छा पावर -2 भी तो होती है, तो आप मुझे बताइए r + r, ये r/r कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब आंसर जाएगा g/4। आंसर जाएगा तुम्हारा g/4 के साथ, देख लो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप उतनी ऊंचाई पर चले गए जितनी ऊंचाई, या यूं कहिए कि जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले गए, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण g/4 हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए। यदि किसी पिंड के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, इन्होंने बोला है कि जब किसी पिंड के पृष्ठ पर देखा जाता है तो पृष्ठ पर जो भार है सर वो 200 न्यूटन है। तो बोला जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका भार कितना होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाना है यानी गहराई में जाना है, और कितनी गहराई पर जाना है सर? आधी दूरी पर जाना है, यानी जो गहराई h लेना है वो त्रिज्या का आधा लेना है। देखो पूरा त्रिज्या तक चले रहे तो आप सेंटर तक पहुंच जाओगे। आप सोचो ना इस बात को, आप इस बात को सोचो। जैसे कि ये मान लीजिए सरफेस हो रही, सरफेस हो रही, अगर आप पूरा त्रिज्या गहराई तक चले गए तो वो h बराबर r हो जाएगा, तो आप केंद्र पर पहुंच जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा है नहीं है सर, आधी गहराई पर जाना है, त्रिज्या की आधी गहराई पर जाना है, यानी सिर्फ उतनी गहराई पर जाना है जितनी गहराई पर h बराबर r/2 हो। गहराई पर जाना है। आप मुझे बताओ गहराई पर जाने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो? कहना गहराई में जाने के लिए g डैश बराबर होता है g ब्रैकेट में 1 - h/r, ये होता है। h की जगह r/2 रख दो, h की जगह r/2 रख दो, g ध्यान सुनना, r/2 रखोगे, r से r कैंसिल, 1/2 1 - 1/2 g/2। भाई h की जगह r/2 1 - 1/2 g/2, यानी गुरुत्वीय त्वरण देखो आधा हो गया। अगर गुरुत्वीय त्वरण आधा हो गया तो भार भी पहले वाले भार का आधा हो जाएगा। इसका मतलब आंसर जाएगा 200 न्यूटन/2, सीधा सीधा आंसर जाएगा 100 न्यूटन के साथ, सीधा सीधा आंसर जाएगा 100 न्यूटन के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो मैंने अभी तक जितना भी जो कुछ पढ़ाया था ना उसी पर रिलेटेड ये हमारे थोड़े बहुत प्रश्न है। जैसे कि ये वाला प्रश्न देखिए कितना खास, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ना। ध्यान सुनना, सवाल क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ घटता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ घटता है। ये तो सर एकदम सही बात कही। अभी अभी आपने स्टेटमेंट दिया था सर, आप चाहे ऊंचाई पर जाइए सर, चाहे आप गहराई पर जाइए, दोनों ही कंडीशन में स्मॉल जी का मान क्या होता है? कहना दोनों ही कंडीशन में सर स्मॉल जी का मान हमेशा घटता है। सर ये बात एकदम सही है।
एकदम सही है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। यदि ऊंचाई और गहराई पृथ्वी की सतह से दो बिंदु के बराबर है, मतलब इन्होंने ये कहा है कि आप पहले तो एक पृथ्वी मानो, सर पहले तो आप पृथ्वी मानो, ठीक है। जब आप पृथ्वी मान लोगे फिर आप इसमें दो बिंदु लो, एक ऊंचाई वाला बिंदु लो और दूसरा गहराई वाला बिंदु लो। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और गहराई वाला बिंदु लो, है ना, वो भी बराबर दूरी पर। यानी एक बिंदु लो, इससे h गहराई ऊपर, और एक बिंदु लो, इससे h गहराई नीचे। तो दोनों बिंदुओं पर जो a और b आपने माना है, दोनों बिंदुओं पर ये जो त्वरण होना चाहिए सर वो समान होना चाहिए। इस पर GA, इस पर GB सर समान होगा। बताइए समान होगा कि नहीं होगा? तो कहना सर समान नहीं होगा, गलत बात है। दोनों के फॉर्मूले ही अलग अलग थे। ऊंचाई में जाने पर आपको निकालना है तो G ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2 था, और गहराई पे निकालना है तो G ब्रैकेट में 1 माइनस h अपॉन r था। तो कहां है दोनों समान? अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। जब पृथ्वी से 8 त्रिज्या ऊंचाई पे चले जाते हो तो भार W/4 आया था, और यहां से r गहराई पर जाओगे तो सेंटर पे आ जाओगे, और सेंटर पे तो भार 0 होता है। कहां है बराबर? तो अगर आप सेम हाइट ऊपर जाते हो उतनी गहराई पर जाते हो तो गुरुत्वीय त्वरण नो डाउट कम होगा, बट ऐसा नहीं है कि जो कम होगा उसका वेरिएशन एक जैसा है, बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है समान होगा, गलत हो गया, ये सब गलत हो गया। गलत हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला वाला सत्य लेकिन आर असत्य, सी वाला आंसर। यहां पर ए लिख लेना, ए छूट गया है कहीं से। ए सत्य है लेकिन आर तुम्हारा असत्य है। चलो और आगे देखिए, ये वाला सवाल देखो क्या है, थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है ना। ओके, तो सवाल ये काफी खास है, ध्यान से सुनिए। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना, इन्होंने कहा द्रव्यमान देखो जरा 8 गुना है। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, तो सिर्फ 8 गुना लिखिए बस, और कुछ नहीं। और उसका घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व का भी 8 गुना। अच्छा, घनत्व भी 8 गुना है, देखिए इन्होंने ये भी बोला है, देख लीजिए। फिर बोला जा रहा है यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होना चाहिए? देख लो, इन्होंने घनत्व के बारे में दिया है, इन्होंने द्रव्यमान के बारे में दिया है, इन्होंने कहीं पर भी त्रिज्या के बारे में नहीं दिया। और जब तक त्रिज्या के बारे में नहीं दिया रहेगा हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते, पता है आपको। तो त्रिज्या के बारे में दिया जाना जरूरी है। तो त्रिज्या के बारे में सर कैसे पता चले, मैं बताता हूं। आपको पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, और आयतन का मतलब होता है 4/3 पाई r³। बताइए होता है। तो सर ठीक है ना, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप ये बताओ जरा, अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या कह सकता हूं? ठीक है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन, ठीक है। तो r³ समानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान डिवाइड बाई डेंसिटी के। देख लो, अगर r³ समानुपाती है द्रव्यमान बटे डेंसिटी के, और द्रव्यमान को भी तुमने 8 गुना किया है और डेंसिटी को भी 8 गुना किया है, तो भाई अगर ये दोनों के दोनों मेरे 8 गुने हो गए हैं देख लो, तो 8 से 8 कैंसिल, तो रेडियस कांस्टेंट रहेगी, रेडियस पे कोई फर्क ही नहीं आएगा। देख लो, अब आप मुझे बताओ स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? कहना स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है GM डिवाइड बाई r², ये होता है। रेडियस पे कोई फर्क नहीं आया है, रेडियस तुम्हारी कांस्टेंट रही है, मतलब ग्रह की त्रिज्या बदली नहीं होगी, श्योर एकदम। तो अगर ग्रह की त्रिज्या नहीं बदली होगी, द्रव्यमान 8 गुना हुआ है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी कितने गुना हो जाएगा? सर गुरुत्वीय त्वरण भी 8 गुना हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। पहले ये निकालना पड़ेगा। हो सकता था कि यहां 16 और 8 होता तो त्रिज्या पे फर्क आता, और त्रिज्या पे फर्क आता तो वो फर्क यहां पर भी दिखता। समझो बात को। तो ये डेटा ही ऐसा सेट किया गया था कि रेडियस पे हमें पता चला कोई फर्क नहीं आएगा, रेडियस पे कोई फर्क नहीं आया तो गुरुत्वीय त्वरण अभी भी 8 गुना होगा, क्योंकि द्रव्यमान 8 गुना है। देख लीजिए, है ना। चलो और आगे देखिए, ये देखिए क्या है सवाल। ये बड़ा प्यारा है, ध्यान से सुनना।
बोला जा रहा है कि यदि जीवन पृथ्वी की त्रिज्या के आधे बराबर ऊंचाई पर है। सर जीवन कहां है? सर जीवन जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी बराबर ऊंचाई पर है। ये है जीवन, ऊंचाई पर है, ध्यान रखना, ऊंचाई के लिए। फिर बोला जा रहा है कि G2 पृथ्वी की त्रिज्या के आधी बराबर गहराई पर है। ये सर R/2, लेकिन G2 गहराई पर है। तो बोला जा रहा है जीवन और G2 का अनुपात बताइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सर ये वाला जो है ना जीवन, ये ऊंचाई के लिए है। ऊंचाई के लिए फॉर्मूला लगता है G1 G ब्रैकेट में 1 + h/r⁻²। सर ये गहराई के लिए है, तो G2 बराबर फॉर्मूला लगता है G ब्रैकेट में 1 - h/r, ऐसे लगता है। लेकिन H दोनों ही कंडीशन में आधी ऊंचाई आधी गहराई है। यहां ऊंचाई है जीवन, तो बच्चा अगर मैं H बराबर R/2 फिट करूं, आप थोड़ा सोचिए ना, R/2 फिट करूं 1/2, 1/2 1 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3/2। और जैसे तुमने कहा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/, कितना हो जाएगा 4। लेकिन -2 लगा हुआ है, जिसकी वजह से 4/9 जी आ जाएगा, जीवन 4/9 जी आएगा। देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ना मैं आपके हिस्से में भी छोड़ देता हूं, सारा कुछ मुझे नहीं करना, पेपर आपको देना है। तो अब मैंने कहा R/2 1 + 1/2 3/2, 3/2 का स्क्वायर कर दो 9/4, लेकिन 9/4 में पावर भी माइनस में लगी थी, तो क्या हो जाएगा 4/9। सर G2 निकालते, तो कहना G2 बराबर आ जाएगा सर, अब देखो H बराबर R/2, तो R/2 रखेंगे, R से R कैंसिल, 1/2, 1 - 1/2 1/2, तो GT बराबर आ जाएगा G/2, G2 बराबर आ जाएगा G/2। इन्होंने पूछा क्या था सर? इन्होंने पूछा था G1 G2 का अनुपात, निकाल दो अनुपात। तो 4/9 का अनुपात निकालना है तुम्हें 1/2 के साथ। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 नाम 18, 8:9। ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 8:9। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए। चलिए अब यहां के बाद हम लोग कह सकते हो कि ये फाउंडेशन बैच के बारे में बात कर ले। तो भाई जितने भी बच्चे अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिए, आप सब अपने दोस्तों को बताइए कि क्लास का जो कंटेंट है वो कैसा है, क्योंकि आप ही लोग हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग अलग से कोई जो है ना संख थोड़ी ना फुटवाने वाले हैं, अलग से कोई जो है तांडव थोड़ी ना मचाने वाले हैं। सिर्फ इतना है, आप ही लोग हम लोग की पूंजी हो, और आप ही लोग अपने भी जो भी रिश्तेदार है, अड़ोसी पड़ोसी, उनको बताइए कि ALP टेक्नीशियन का CBT 1 और CBT 2 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, जिसमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। और इस बैच को लेने के लिए करना क्या है, आपको माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पर एक कूपन कोड लगाइएगा, वो कूपन कोड होगा YODI10, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी हालांकि ये डिस्काउंट में भी चल रहा है, मैंने बताया कि जब से ट्रेड ऐड हुई है तो ये दाम 3000 हो चुका है, लेकिन इसमें डिस्काउंट के बाद ये आपको मिल रहा है 972 रुपए में सिर्फ। ये कूपन कोड लगाइए। इसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट है तो मैं 1-2 नंबर लिख देता हूँ, 63 93 125 760, आप इस पे कॉल कीजिए, या फिर 96 96 102 411, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। आप मेरा पर्सनल नंबर पे भी बात कर सकते हैं किसी तरह का कोई डाउट होता है तो, ओके। और खुद सोचिए कि जब मैं आपसे बात करने के लिए वो तो कोर्स में क्या होगा, रेटिंग जरूर चेक कीजिए सब लोग जाके, है ना। चलो और आगे देखिए, ये देखिए, ये भी एक हमारा अगला सवाल है। क्या कहता क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। यदि g पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी की सतह से r/3 ऊंचाई पर इसका मान क्या होना चाहिए? सर r/3 ऊंचाई पर है, इन्होंने बोला है h बराबर r/3 ऊंचाई पर है। तो मेरे भाई ऊंचाई के लिए g' बराबर होता है g ब्रैकेट में 1 + h/r⁻²। यही सब तो मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले। तो मुझे बताइए अगर मैं g' बराबर पूछूं कितना हो जाएगा, तो कहना g तो सर चलो ठीक है, h की जगह r/3,
आर से आर कैंसिल, 1 + 1/3, 1 + 1/3 जो थी 4/3 की पावर -2। स्क्वायर करा दीजिए, उल्टा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर 16/9। लेकिन उल्टा करा दोगे तो 9/16 जी, 9/16 जी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, है ना। तो यहां से हम लोगों का ये वाला जो है लेक्चर फिनिश होता है। इसके बाद केपलर के नियम वगैरह बचे, है ना, तो वो सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक ये बैच नहीं ज्वाइन किया, इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, नंबर आपके सामने है, फोन उठाइए, अभी घुमाइए इस फोन पे, मैडम आपसे बात करेंगी और पूरा डिटेल बता देंगी कि फाउंडेशन बैच की क्या क्या डिटेल है, और उसके बाद आप बैच को ज्वाइन कर लेते। मैंने जो अभी थ्योरी पढ़ाई ना, सेम ऐसी थ्योरी आपको एप्लीकेशन पे मिलती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।